जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जून के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है फूल की। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई गलती हुई हो सकती है या फिर आपके पार्टनर से। फूल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने कोई फुलिशनेस की है, कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर दी है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7, 18, 5, 4, 4, 10, 8। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18, 8 आपको दिख सकता है या 8, 18, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आ रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसी गलती की होगी, किसी चीज़ में केयरलेसनेस दिखाई है, लापरवाही दिखाई है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनके होश ठिकाने आ चुके हैं। यस, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई फ़ाइट दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे भी फ़ाइट दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि फ़ाइट तो हुई है, जम के फ़ाइट हुई है। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ओके। मे भी आप रिच फैमिली के हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं, मतलब आपके घर में पैसा काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड ये आपकी वाइफ हो सकती हैं ज़्यादातर, या फिर ये आपके पार्टनर तो हैं ही। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में फ़ाइट हो गई है, फैमिलीज़ के बीच में फ़ाइट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, ग्रजेस आ गए हैं। एंड ये सब होने के बाद 18 एंड 5 कितना हुआ, 23, 5 की एनर्जी हायरोफेंट। यस, ये मुझे ज़्यादातर तो आपके साथ मैरिड दिख रहे हैं, बट आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद जा कर के चीज़ें ठीक हो रही हैं। 7 एंड 18 कितना हुआ, 25, 7। इल्यूज़न, किसी इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी ने तो ऐसा कुछ किया है। कोई नेगेटिव टाइप की एनर्जी फील हो रही है, जैसे मून मैजिक किसी पे कर दिया गया नाइट टाइम में एंड उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई हैं। 18, 5, 23, 5 की एनर्जी फिर से, तो ये 7 एंड 18 हुआ, 25, 25 एंड 5, 30, 33 नंबर आ चुका है। एम्प्रेस की एनर्जी। ज़्यादातर मुझे आप लोग मैरिड दिख रहे हैं, बट यहाँ पर किसी तरह की जेलसी भी हो सकती है। यस, ये आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, मतलब जिनसे आपकी फ़ाइट हो गई वो आपको छोड़ के चली गई, या फिर आप लोग लवर्स हैं तो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया। एंड फिर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि उनसे बेवकूफ़ी हो गई है, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज ले लिया इन्होंने। एंड देन ये समझदार होके और ज़्यादा शार्प माइंडेड होकर के वापसी कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के। हालांकि पजेसिवनेस में पैसा दिखाई पड़ रहा है इनको, या तो फील हो रहा है कि जैसे इनकी शादी या तो किसी बहुत रिच खानदान में हो चुकी है, या फिर ये आपको लेके बहुत पजेसिव हो रहे हैं, आपकी वैल्यू इनको पता चल चुकी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आई है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले पर्सन हैं, आप उल्टी सीधी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। एंड आपके पार्टनर ने या तो कोई ऐसा ऑफर रखा या कुछ ऐसा किया उल्टा सीधा काम, जिसकी वजह से फाइट हुई है यहाँ पे। 5, 4, 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको ऐसा फील हुआ है कि आपकी गलती नहीं है, गलती उन्हीं की है। कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए थे या कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज ले लिया इन्होंने। ओके, 5, 4, 9, 18, 9 फिर से 27, 27 का मतलब 9, 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम से सब कुछ ध्वस्त हो गया। जैसे आपके पार्टनर के अंदर ये जो फुलिशनेस थी ये अब ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो भी बेवकूफ़ी की थी, जो भी गलती थी इनकी, अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप चाहे लव रिलेशन में हैं, चाहे आप मैरिटल लाइफ में हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ती है। आप इतने ऐसे कोई काम नहीं कर सकते जो आप हवा में करते जाइए एंड आपको हर कोई माफ़ करता जाए। ओके, थोड़े से मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। इतनी फाइट क्यों है यहाँ पर, क्या सिचुएशन है? एनलाइटनमेंट एंड कंप्लेसेंसी। ये देखिए यहाँ पे 3 की एनर्जी भी आई थी। 3 का मतलब गाइडेंस मिली है, आपके पार्टनर की अक्ल आ गई है। ये फुलिशनेस जो है होती है वो अक्ल में, मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ इनकी झाड़ पड़ी है, किसी ने इनको कुछ 4 बातें सुना दी हैं, उसके बाद इनके जो है थर्ड आई ओपन हो गई है। मतलब किसी से डांट खाने के बाद इनको अक्ल आ गई है एंड इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको पता चल गया है कि इनसे गलती हुई है। ओके, कॉम्प्लेसेंसी, ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं। यस, अपनी गलती मान रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया वाकई में। कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद आप काफ़ी मुरझा से गए हैं अंदर से। जैसे अंदर का मौसम नहीं होता है कि इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, परेशान हो जाता है, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी स्टुपिडिटी दिखाई है उसने आपको अंदर तक बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, बहुत दुखी कर दिया है। ओके, यस, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि या तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, आप इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। 4 की एनर्जी 7 4 11। जस्टिस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, कोई नाराज़गी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आप काफ़ी नाराज़ हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे आपके पार्टनर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 4 14। 14 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी अकल ठिकाने आने वाली है। इनको समझ में आ जाएगा कि आपको इनकी उतनी नीड नहीं है जितनी इनको आपकी है। कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी आपके पार्टनर की ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं क्योंकि मुझे आपके घर में पैसा दिखाई पड़ रहा है। आप लोग रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के पास लव का कप लेके गए थे लेकिन आप डिसअपॉइंट हो गए हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है, किसी को प्यार नहीं चाहिए। 4 एंड 8 12, आपका नज़रिया बदल चुका है। अब आप मतलब अपने पार्टनर के लिए पहले काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपका जी हट गया है उनसे। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं, अगर आप वैल्यूबल थे तो इनको वैल्यू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको अकल तब आई है जब फाइट हो गई है, जब काफ़ी चीज़ें नुकसान हो गई हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। 10 4 14 एंड 8, परफेक्शन, जॉय। यस, परफेक्शन की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास सब कुछ हो सकता है, आप वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी भी आई थी। हायरोफेंट का मतलब आप काफ़ी नामी गिरामी फैमिली के हैं। आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, उल्टा सीधा बहुत समझदार व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे बहुत ही बुद्धू किस्म के दिख रहे हैं एंड इनको आपकी वैल्यू नहीं थी। मतलब प्रीशियस हैं आप, लेकिन हर इंसान को वैल्यू नहीं पता होती है। हीरे की कीमत जौहरी को पता होती है, लेकिन आप किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे तो वो वही क्या बोलते हैं, 2 रुपये किलो, वो वाली चीज़ वो बोलेंगे। तो वही चीज़ है कि गलती उनकी भी नहीं है, उनकी इतना ही अकल है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे फूल का कार्ड आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली हैं फूल। 9 1 10। यस, अब इनको अकल आ गई। मतलब जैसे जैसे कोई फूल इंसान बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा होशियार। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो जितना फूल होता है वो उतना ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करता है एंड उसी में सब चीज़ें खराब होती हैं। इससे ज़्यादा बेटर ईश्वर उसको दे देते हैं, लेकिन वो चालाकी दिखा दिखा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो ये आपके पार्टनर की कंडीशन है। आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं, आपको खुद पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे दिख रहा है कि आपको पता भी है कि यू डिज़र्व एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे 10 4 14 5 की एनर्जी है। हायरोफेंट, आपके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, ना पार्टनर की कमी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं।
लेकिन आपके पार्टनर किसी और दुनिया में है। इनको लग रहा है कि जैसे मतलब मैं कुछ ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी तो वो मेरे फेवर में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। 10 4 14 8 22 मतलब एम्परर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आप एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं, या फिर अब आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड, काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले आप सिर्फ प्यार से डील कर रहे थे, लेकिन अब आप थोड़े से दिमाग लगा रहे हैं। ओके, पहले आप सिर्फ प्यार से देख रहे थे कि चलो ठीक है, माफ़ कर दिया जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपकी मेंटालिटी भी चेंज हो गई है। जॉय की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपने काफ़ी खर्चे किए हैं अपने पार्टनर पे, काफ़ी ज़्यादा आपने उनको मतलब इनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ, जो भी इनकी मस्ती है, जो भी इन्जॉयमेंट है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाना, उनको खूब इन्जॉय कराना, पैसा खर्च करना, सारी चीज़ें सब आपके दम पे हुई हैं, लेकिन इन्होंने आप ही को वैल्यू नहीं दी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। इंटेंसिटी, कॉन्शियसनेस, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल हवा की स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ। कॉन्शियसनेस, क्योंकि इनको गौतम बुद्धा वाला ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब इनकी काफ़ी तगड़े से झड़ाई हुई है, काफ़ी तगड़े से इनको डांट पड़ी है, या कुछ ऐसी फाइट हो गई है जिसके बाद इनकी जो थर्ड आई है वही ओपन हो गई है। अभी आ रहे हैं बहुत स्पीड से आपकी तरफ, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अगर आप इनसे नाराज़ हो गए तो इनकी बैंड बज जाएगी। ओके, जय माता दी।